तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की हैं, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़ा होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम That's a very very important point. That's a very valid point क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि they owe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी BCCI की भी सुनते हैं। Accept it or not to Pakistan as well. So लो जी नवा कट्टा खुल गया और नया कट्टा खुल गया। अब मतलब अब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया, एल पे चढ़ा दिया। भाई मैं आपको कितने दिनों से भौंक रहा हूं भाई, इंडिया तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने नहीं आना। बाकी बोर्ड को एग्री कर लो, बाकी बोर्ड का कह रहे थे कि ये आ रही, हमने पकड़ के बजा दिया इनको अंदर अंदर। तो दोस्तों अभी तक की सबसे ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में हो गई बड़ी लड़ाई दोस्तों, और पड्डा हो गया। फोन आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो बातें हुई थी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, उसके बाद बात बिगड़ गई और बात गालियों तक पहुंच गई। A few moments later. हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी, उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीते। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां पर एप्लीकेशन दायर कर दिया। देखो अब उसके ऊपर आईसीसी का मानना है कि भाई वो अब क्या करते हैं, अप्रूव देते हैं या नहीं बोलते, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दिया कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक मां बहन की गालियां दी थी और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ऑफिशियली बता रहा हूं, ऑफिशियल्स उनके, ये कोई दूसरी बात नहीं कि कोई सोर्स ने मुझे बताया है या कोई न्यू, ऑफिशियल बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान और पीसीबी की हुई है लड़ाई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए थे, वो मैं बताऊंगा तो नहीं, आप सब देख लेना खुद ही। उसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पीसीबी के साथ की है लड़ाई और अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि कुछ दिन पहले चैंपियन ट्रॉफी अफगानिस्तान आई थी, जो बहुत सारे लोकेशन पे लेके गए थे। शाहपुर जदरान, अफगानिस्तान के और भी बहुत सारे सीनियर क्रिकेट प्लेयर्स ने चैंपियन ट्रॉफी के साथ पिक्स निकाली थी, सदीक अथल के हाथ में भी थी। वो सारी चीज़ें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिलीट कर दी भैया, वीडियो डिलीट कर दी, तस्वीरें डिलीट कर दी, वेबसाइट से, ऑफिशियल फेसबुक पेज से, यूट्यूब से, सारी जगह से डिलीट कर दी। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक 1 तारीख है बन गया होगा या बनेगा।
ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना, वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, क्योंकि बड़े ही दंगल किस्म का माहौल हो गया, मतलब कुश्तियां वुश्तियां चल रही हैं और फड्डे शड्डे होने के पूरे इम्कानात हैं। इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पर हो गए, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया। ना पाकिस्तान के साथ कोई था, ना है, और ना ही जिस हरकतों से हमें लग रहा है ना होगा। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये पूरी बात है क्या, लड़ाई हुई क्या है, किस वजह से हुई है। और दूसरी बात, पीसीबी अब कितना ज्यादा वीक हो चुका है अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले काम को लेके। लाइक पीसीबी इस मैच में कितना ज्यादा वीक हो चुका है, कितना ज्यादा मैच पीसीबी के हाथ से अब जा रहा है, दोबारा वापस जा रहा है। इंडिया तो हाइब्रिड में जाएगा ही जाएगा। अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है। कोई सोर्स नहीं भाई, कोई न्यूज श्यूज नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल से बात आई है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है आईसीसी को ऑफिशियली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब आपको कहानी समझाता हूं हुआ क्या है। ये न्यूज सुनिए, ये अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई। ये न्यूज किसी भी क्रिकेट साइट पे आपको नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी 3-4 घंटे बाद। हम आपको पहले न्यूज दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल वोटिंग सिस्टम हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान का सबसे पहला वोट बीसीसीआई के लिए अफगानिस्तान का था कि भैया हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। इस बात को भी लेकर पाकिस्तान को गुस्सा आया और उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल के, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरे ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले। हुआ क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और आईसीसी क्या ये चीज अप्रूव करेगा? मतलब खुद सोचो कि आईसीसी ये अप्रूव करेगा। और तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तानियों को एक नया झटका देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा झटका है आप लोग के लिए, आपकी जिंदगी पे लानत पड़ने वाली, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर जय शाह है। ये लो, अफगानिस्तान ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है भाई, क्योंकि उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बातें की हैं। ये बात अफगानिस्तान ऑफिशियल्स ने आईसीसी को बताई है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। अब पूरी बात है क्या, देखो, सिंपल आपको ना मैं एक चीज बता रहा हूं। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने नहीं आना, वो आपको थूकते भी नहीं है आप पे, उन्होंने नहीं आना यार, बात खत्म कर दो, उन्होंने नहीं थाना। बाकी बोर्ड्स को एग्री कर लो, अपने हाथ में ले लो बाकी बोर्ड्स को और उनको बोलो आप तो आओ ना। नहीं जी, बाकी तो आ रहे हैं, इंडिया का बाप भी आएगा, इंडिया ना आया तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। उन्होंने पकड़ के बजा दिया, इनको घुसा दिया उन्होंने पकड़ के। दूसरी बात, कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जिसने इमरान खान को लेकर पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान का नाम लिया था कि ये अफगानिस्तान के लोग हैं, ये जितने भी इमरान खान के पार्टी के सपोर्टर हैं ये सब अफगानिस्तान के लोग हैं, हम इनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये सब आतंकवादी है। उन्होंने पहले इस बारे में कोई बात नहीं की, हालांकि पहले भी हल्की फुल्की ऐसी बातें उठती रही थी अफगानिस्तान से, लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको धमकियां दे रहा था कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो बहुत छोटे से क्रिकेट बोर्ड हो, कम से कम हम तुमसे तो बड़े हैं। तो अफगानिस्तान ने बोला कि सब्र करो, देखो सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र करो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब्र किया, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से सब्र शुक्र, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से पता चलता है कि जी इंडिया जो है वो वोटिंग करवा रहा है, मतलब बीसीसीआई वोटिंग करवा रहा है आईसीसी के अंदर, और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए। तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, सुन लीजिएगा यार। इतना कोई ये घटिया किस्म का बोर्ड है, इतनी अपनी इररिस्पॉन्सिबल हरकतों की वजह से
मामला सारा अपने हाथ से जो है एक बार फिर पीसीबी ने जो है गवा लिया है। और अब मुझे नहीं समझ आ रही कि भाइयों अब होना क्या, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब आगे चीजें किस तरह जाएंगी। अब मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ने अपने पेज पे पिक्चर्स लगाई हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। सबसे पहले तो उन्होंने वो डिलीट की जब उन्होंने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि वो मोहसिन नकवी ने कुछ अफगानिस्तान के लिए बैड वर्ड्स यूज किए थे। पाकिस्तान की तो आदत है भौंकना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो है ही, ये तो सब गधे ही हैं भाई। कभी कोई आता है कि सब चर्सी है, सस्ता नशा करने वाले लोग हैं। उसके बाद दोस्तों जब कल अफगानिस्तान ने वोट बीसीसीआई को दिया और कहा कि भैया पहले जो था लेकिन अब हालत काफी ज्यादा गंभीर है पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये अफगानिस्तान की तरफ से ये मौकफ आया है। मैं अफगानिस्तान के पर्सनल यूट्यूबर्स को, पठान भाई एंड समथिंग, उनसे मेरी बात भी होती रहती है। वो यही कहते हैं कि भाई हमारा मौक़िफ़ ही यही है कि भाई जिसने हमें धोखा दिया, हमारे लोगों को मार के निकाला अपने मुल्क से, जब हमारे लोग अफगानिस्तान के लोग वहाँ रह रहे थे उनको आप लोगों ने मार के निकाला, 2022 की आई थिंक ये बात है या 23 की बात है। तो वहाँ पर बोला कि मेरे दिल को दुख हुआ था, हमारे एक अफगानिस्तान के दिल को दुख हुआ था। जिस तरीके से इंडिया में दुख होता जब उनके यहाँ उरी हुआ या फिर पुलवामा हुआ या फिर आप कह लो 26/11 हुआ, उनको भी उतना ही दुख हुआ, अफगानिस्तान को भी उतना ही दुख हुआ। लेकिन अब अफगानिस्तान और इंडिया एक पेज पर आ चुके हैं। वो दोनों अब पार्टनरशिप करके एक ही आप कह लो यूनिट में आ चुके हैं और दोनों ने इस टाइम पर पूरी प्लानिंग कर ली है मेरे पाकिस्तान को ठोकने की। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपको अभी से बता रहा हूं कि अभी अफगानिस्तान का पूरा इरादा कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे।